हमारा सपना था, आईटीआई का सपना था कि हम यहां पे मेड इन इंडिया लिखें फोन के पीछे। यही सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। इस फोन के पीछे मेड इन इंडिया, मेड इन रायबरेली, मेड इन अमेठी, मेड इन उत्तर प्रदेश। इसलिए पहला काम हम हिंदुस्तान के किसान के लिए कर रहे हैं, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिससे हिंदुस्तान के सारे किसानों को, मीडिया वाले जो लिखना है लिख लो, जो लिखना है लिख लो। हमने मनरेगा किया था, इन्होंने कहा मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हैं। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, ये कहते हैं किसानों की आदत बिगाड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी अदानी को लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ करके देता है, ये कहते हैं विकास हो रहा है। ये नौकरी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में मिलेगी, सरकारी ऑफिसेज में मिलेगी। अब हमने गरीबों के जेब में पैसा डाल दिया, बेरोजगार युवाओं के जेब में पैसा डाल दिया, उनको ट्रेनिंग दे दी। नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों के जेब में पैसा डाला। उस पैसे से उन्होंने क्या किया? अमेरिका में जमीन खरीदी, दुबई में जमीन खरीदी, दुबई में बिजनेस खोला, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी। मगर जब हम गरीबों को पैसा देंगे, आप क्या करोगे? आप शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, जूता खरीदोगे, स्कूटर खरीदोगे, ठीक है? जैसे ही आप ये माल खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान की सारी बंद फैक्ट्रियां खुल जाएंगी, शुरू हो जाएंगी, काम करना शुरू कर जाएंगे। आपके जेब में पैसा जाएगा, आप माल खरीदोगे, आप शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। फैक्ट्रियों में आपको रोजगार मिलेगा, आपको रोजगार मिलेगा और पैसा आएगा, और माल खरीदोगे और फैक्ट्रियां खुलेंगी। और पहली बार 10 साल में पहली बार मेड इन इंडिया सचमुच में मेड इन चाइना का मुकाबला करेगा। मैं चाहता हूं कि ये देखो, ये फोन है, इस फोन के पीछे और ऐसे लाखों फोन के पीछे मेड इन चाइना लिखा हुआ है, राइट? हमारा सपना था, आईटीआई का सपना था कि हम यहां पे मेड इन इंडिया लिखें फोन के पीछे। यही सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। इस फोन के पीछे मेड इन इंडिया, मेड इन रायबरेली, मेड इन अमेठी, मेड इन उत्तर प्रदेश। और इसका पहला कदम अप्रेंटिसशिप का अधिकार, पहली नौकरी पक्की, बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए और बेहतरीन ट्रेनिंग। अब यहां पे किसान होंगे, वो कह रहे होंगे कि भाई राहुल गांधी ने महिलाओं की बात कर दी, युवाओं की बात कर दी, हमारी बात नहीं की। सबसे पहले ये जो अधिकार है पहली नौकरी का, ये आपके बेटे को भी जाएगा, बच्चियों को भी जाएगा। जो गरीब परिवारों को पैसा मिल रहा है, उससे आपको भी फायदा होगा। मगर आप हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हो, इसलिए स्पेशल काम आपके लिए करना पड़ेगा, किसानों के लिए। अब भारत जोड़ो यात्रा में किसानों ने मुझे 2 बात बोली। पहली बात कही कि देखिए राहुल जी, हम कुछ भी मार्केट में खरीदते हैं, कम से कम दाम का होता है, चिप्स पैकेट का दाम लिखा होता है, मगर जब हम अपना माल बेचते हैं, हमें सही दाम नहीं मिलता। इसलिए पहला काम हम हिंदुस्तान के किसान के लिए कर रहे हैं, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिससे हिंदुस्तान के सारे किसानों को धान के लिए, गेहूं के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए कम से कम दाम सरकार दिलवाएगी। और दूसरा काम, अरबपतियों का नरेंद्र मोदी ने कर्जा माफ किया, किसानों का हम कर रहे हैं। मीडिया वाले जो लिखना है लिख लो, जो लिखना है लिख लो। हमने मनरेगा किया था, इन्होंने कहा मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हैं। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, ये कहते हैं किसानों की आदत बिगाड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी अदानी को लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ करके देता है, ये कहते हैं विकास हो रहा है। देखो देखो, विकास हो रहा है। अरबपतियों को फायदा होता है, विकास कहते हैं उसको। किसानों को फायदा करते हैं, मजदूरों को फायदा करते हैं, बेरोजगार युवाओं को फायदा होता है, कहते हैं देखो आदत बिगाड़ रहे हैं। तो जो लिखना है लिखो। आप अदानी के हो, आप हमारे नहीं हो, किसान के नहीं हो, मजदूर के नहीं हो, आप अरबपतियों के हो।
हमें जो करना है हम करने जा रहे हैं। सही बात रही मजदूरों की, आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी, आज 250 रुपए मिलता है मनरेगा के लिए, जून 4 के बाद 400 रुपए हो जाएगा। और आंगनवाड़ी और आशा महिलाओं की आमदनी जून 4 के बाद दुगनी हो जाएगी। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। देखिए, आपने आज इतने प्यार से मेरा स्वागत किया, मोहब्बत से, दिल से, आपने दिल खोल के स्वागत किया, पारिवारिक स्वागत किया। जैसे घर में मेरी बहन मेरा स्वागत करती है या मेरी मां मेरी स्वागत करती है, वैसा स्वागत आपने किया है। और यहां पे मैं विपक्ष के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, मगर एक बात जरूर कहूंगा, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये रायबरेली है, ये अंग्रेजों से नहीं डरे, यहां के लोग अंग्रेजों से नहीं डरे, तो आपको किसी से डरना नहीं है। आपने अंग्रेजों को हराया है, आपने देश को रास्ता दिखाया है, और आने वाले समय में आप उत्तर प्रदेश और देश को रास्ता दिखाने जा रहे हो। मैं बता रहा हूं आपको, तो आपको किसी से डरना नहीं है, गुंडों से डरना नहीं है, दबना नहीं है, और ध्यान नहीं भटकना आपका। अब आपने ड्राइवर की बात की। आजकल ये जो उबर के ड्राइवर हैं, ओला के ड्राइवर हैं, ये जो गिग वर्कर्स हैं, ये 21वीं सदी के बंधुआ मजदूर हैं। नया सिस्टम बनाया है, इनको कभी भी निकाला जा सकता है, इनको कम से कम पैसा मिलता है, इनको कोई पेंशन नहीं मिलती, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। हम कानून ला रहे हैं कि हिंदुस्तान के सारे उबर ड्राइवर, ओला ड्राइवर जो गिग वर्कर का काम करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, उन्हें ये जो बड़ी कंपनीज हैं, उन्हें ये कंपनीज पेंशन देंगी। हर ट्रांजैक्शन में से थोड़ा सा पैसा इनके लिए काटा जाएगा और इनके भविष्य के लिए रखा जाएगा। और इनको पहली बार, दुनिया में शायद पहली बार, उबर ओला के ड्राइवर्स को जो डिलीवरी करते हैं, उनको हम पेंशन देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।